हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे डिफ्यूज़न सेल एपरेटस के बारे में जो कि यूज़ होता है इन विट्रो ड्रग रिलीज़ करवाने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका कंटेंट कि क्या क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस डिफ्यूज़न सेल एपरेटस क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, देन उसका पार्ट्स क्या क्या हैं, देन इसके बाद उनमें कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं, उसके बाद हम देखेंगे प्रोसीजर। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज डिफ्यूजन सेल एपरेटस। तो डिफ्यूजन सेल एपरेटस इज द यूज टू मेजर इन विट्रो रिलीज ऑफ ड्रग फ्रॉम क्रीम, ऑइंटमेंट, ऑयल्स एंड जेल। ओके, डिफ्यूजन इज द रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ये है हमारा डिफ्यूजन सेल एपरेटस इंस्ट्रूमेंट। तो चलिए सबसे पहले इसके हम प्रिंसिपल को जानते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन सेल एपरेटस, द वर्किंग ऑफ डिफ्यूजन सेल एपरेटस और फ्रांस सेल इज बेस्ड ऑन इन विट्रो डिफ्यूजन। इट कंसिस्ट ऑफ टू चैम्बर, फर्स्ट डोनर कंपार्टमेंट एंड सेकेंड रिसेप्टर कंपार्टमेंट, इट सेपरेटेड बाय मेम्ब्रेन। द प्रोडक्ट to be tested is introduced through donor compartment. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पार्ट्स ऑफ डिफ्यूजन सेल एपरेटस। तो इसमें हमारा रिसेप्टर कंपार्टमेंट रहेगा, डोनर कंपार्टमेंट रहेगा, उसको क्लैंप रहेगा एंड डायलिसिस मेम्ब्रेन रहेगी, वाटर टैंक रहेगा और थर्मामीटर रहेगा एंड मैग्नेटिक बीड रहेगी। ठीक है, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इसको आइए और डीप में समझते हैं। पहला है हमारा डोनर कंपार्टमेंट, दूसरा है एक्सेप्टर, तीसरा क्लैंप, चौथा है मैग्नेटिक बीड, पांचवा मेम्ब्रेन, सिक्स है डिफ्यूजन सेल एपरेटस और इसके बाद है इंजेक्शन जो कि सैंपल को विड्रॉ करने में के लिए यूज़ होता है। और अगला है हमारा सैंपल में हम ले रहे हैं माउथ डिसॉल्विंग फिल्म। ये है हमारे इंस्ट्रूमेंट का अपर व्यू। इसमें 6 कंपार्टमेंट दिख रहे हैं, यानी कि 6 सैंपल एक ही टाइम में एनालिसिस कर सकते हैं। ये अदर पॉइंट्स हैं जैसे कि 6 कंपार्टमेंट, ऊपर थर्मोमीटर, वाटर टैंक, टेम्परेचर स्क्रीन एंड स्टीरर बटन्स और स्टीरर की स्पीड स्क्रीन। ओके, तो चलिए और अदर पार्ट्स की बात करते हैं। देखो व्यू देखते हैं, ये हमारा एक्सेप्टर कंपार्टमेंट है, इस प्रकार से दिखता है। ओके, ये हमारा नेक्स्ट है हमारा डोनर कंपार्टमेंट। ओके, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ये क्लैंप जो कि दोनों कंपार्टमेंट को होल्ड करके रखता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट है हमारा डायलिसिस मेम्ब्रेन जो कि दोनों कंपार्टमेंट के बीच में लगाई जाती है, इसे हम डायलिसिस मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है ये है मैग्नेटिक बीड जो कि हमारे सॉल्यूशन को रोटेट करने का काम करती है। ओके, जैसे कि यहाँ पर देख रहा है ये मैग्नेटिक बीड घूम रही है जिससे हमारा पूरा सॉल्यूशन घूम रहा है। ये हमारा वाटर टैंक है। ठीक, इसके बाद हम इसकी प्रोसेस की स्टेप्स देखेंगे कि कौन कौन सी स्टेप्स हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली स्टेप्स है कि मेम्ब्रेन को एक्टिवेट करेंगे मिनिमम 2 घंटे। फिर सेकंड स्टेप है वाटर टैंक में वाटर फिल करेंगे। फिर थर्ड स्टेप में 37.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। फोर्थ स्टेप में हम बफर सॉल्यूशन और मैग्नेटिक बीड को एक्सेप्टर कंपार्टमेंट में डालते हैं एंड फिफ्थ में सैंपल को डोनर कंपार्टमेंट में। देन टेम्परेचर मेंटेन होने के बाद सैंपल को विड्रॉ करते हैं और जितना सैंपल विड्रॉ करते हैं उतना ही 7th स्टेप में बफर सॉल्यूशन ऐड कर देते हैं। देन इसके बाद हम यूवी पे कैलिब्रेशन कर्व बनाते हैं स्टैंडर्ड ड्रग का बनाने के बाद हम जितना हमने जो सैंपल विड्रॉ किया है उन सैंपल विड्रॉ की कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं कि कितना टाइम पर कितना रिलीज हुआ है। ये लो, ठीक है, माउथ डिसॉल्विंग फिल्म बनाइए। ठीक है, फिर से ये जो है निकोटीन का माउथ डिसॉल्विंग फिल्म बनाइए। ठीक है, हम इसका क्या देखने वाले हैं, ड्रग रिलीज निकालने वाले हैं। ठीक, तो ड्रग रिलीज निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाली है डिफ्यूजन सेल एपरेटस की। ठीक, तो ये जो पूरा एपरेटस है इसका नाम क्या है, डिफ्यूजन सेल एपरेटस। इस एपरेटस के हेल्प से हम क्या करेंगे, निकोटीन जो फिल्म है माउथ डिसॉल्विंग फिल्म, इसका क्या निकालेंगे अपन, ड्रग रिलीज निकालेंगे। ठीक है, ये आप देख लीजिए, एक बार आपको दिखा देता हूँ माउथ डिसॉल्विंग फिल्म।
ये रहा 2x2 का माउथ डिजॉल्विंग फिल्म। ठीक, अब देखिए इस एपरेटस का नाम बता दिया। ठीक है, अब निकालते कैसे, देखिए सबसे पहले हमें एपरेटस में हमने क्या करते हैं, टेम्परेचर मेंटेन। ठीक है, तो टेम्परेचर इसका हमने कितना मेंटेन कर दिया, 37.5 सेल्सियस। ठीक है, ये सारे जो बटन होते हैं ना, ये क्या है, ये जो आरपीएम है उसको सेट कर, स्टीरर का जो अंदर स्टीरर हो रहा है, आपको अभी थोड़ी देर बाद मैं दिखा दूँगा। ठीक है, ये जो स्टीरर हो रहा है उसकी क्या आरपीएम सेट करने के लिए ये यूज करते हैं। ये सारे के सारे जितना आप इससे क्या कर सकते हैं, स्टीरर का आरपीएम घटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या क्या लगा हुआ है। सबसे पहले इसको कहते हैं डोनर कंपार्टमेंट। ठीक है, और इसको कहते हैं एक्सेप्टर कंपार्टमेंट। ठीक, इन दोनों के बीच में एक डायलिसिस मेम्ब्रेन लगती है। ठीक है, ये है जो हमारी डायलिसिस मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एक्टिवेट करना पड़ता है। ठीक, आप जिस भी मतलब बफर यूज़ कर, जैसे मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ 6.8 का, ठीक है, बफर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक, तो उसमें मैं क्या करूँगा, मिनिमम 2 आवर में इसको उस बफर में डाल के रख दूँगा। ठीक है, जैसे ये मेरा 6.8 ये मेम्ब्रेन मिली मुझे। ठीक है, ये देखिए ये मेम्ब्रेन। ठीक, इसको मैंने एक्टिवेट कर दिया कितने घंटे के लिए, 2 आवर, कम से कम मिनिमम 2 आवर अपन को एक्टिवेट करना होता है। ठीक, अपना बफर फिल करते हैं। जैसे कि मैं क्या करूँगा, देखिए बफर फिल कर दिया। ठीक, यहाँ पे इसको क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे हम। ठीक है, यहाँ पे रखने के बाद इसमें हमने क्या कर दिया, बफर फिल कर दिया। आप अपना अपना बफर फिल कर सकते। ठीक है, ये बफर फिल कर दिए। ठीक, बफर फिल करने के बाद हम क्या करते हैं, जो आपको बताया था ना अभी डायलिसिस मेम्ब्रेन, उस डायलिसिस मेम्ब्रेन हम क्या करेंगे, उसके ऊपर रख देंगे। ये रहा, देखिए सबसे अच्छा डायलिसिस मेम्ब्रेन, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। ठीक, ये बबल नहीं आने चाहिए, ऐसे ही मैं तो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बबल को कैसे हटाएंगे, ये बबल को रिमूव कर लिया जाता। ठीक, उस अरे सॉरी ये गलती हो गई। बफर फिल करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो बीट है मैग्नेटिक बीट, इसमें फिल कर देंगे। ठीक, पुट कर दिया हमने। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, इस डायलिसिस मेम्ब्रेन को लगा देंगे। ठीक, उसके बाद से ये एक्सेप्टर डोनर कंपार्टमेंट को यहाँ पे करके फिट कर देंगे यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको फिट कर देंगे ऐसे। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फिट कर दिया इसको। ठीक, अच्छे से क्या करेंगे, इसको टाइट कर देंगे। ओके, ये फिट। ठीक, अभी देखिए यहाँ पे अभी ये इसका जो स्टीरर है वो चालू नहीं है। ठीक है, तो स्टीरर क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए मैंने कितने में डाला है, 4 पर, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम ये जो कटा हुआ भाग है वो 4 पर लेकर आएंगे। कितने पे, 4 पर लेकर आ गए। ठीक, यहाँ पे देखिए 4 वाला, यहाँ 4 लिखा है ना, तो 4 को हमने ऑन कर दिया, तो वहाँ पे देखिए चलना शुरू हो गया। ठीक है, वहाँ पे क्या हो गया, ठीक है, बीट कर मतलब स्टार्ट हो गया। ठीक, अब बढ़ाएंगे कैसे, जैसे 4 पे जिसको बढ़ाना है उसको आपको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे ऐसे बढ़ा देंगे। देखिए जितना वहाँ बढ़ाते जाएंगे ना, यहाँ पे 8, ये बढ़ किसका रहा है, 4 का। ठीक है, 4 नंबर का बढ़ रहा है, जितना आपको करना है उतना कर लीजिए। ठीक, देन आफ्टर हम क्या करेंगे, हमारा टेम्परेचर भी मेंटेन हो जाएगा उतना। अभी मान लीजिए 37.5 है, हमने सेट किया, हमें कितना करना है, अभी है कितना 37, वो धीरे धीरे सेट हो जाएगा। ठीक, जब टेम्परेचर सेट होने के बाद हम क्या करेंगे, अपनी फॉर्मुलेशन को यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अपनी फॉर्मुलेशन को कहाँ यहाँ कर देंगे, प्लेस कर देंगे। ठीक, धीरे धीरे क्या करेंगे अपन, इस फॉर्मुलेशन को प्लेस, छोटा वाला कोई दे दे, का किया हमने, प्लेस कर दिया। ठीक, प्लेस कर दिया फॉर्मुलेशन, ये तरीका सही होता है। ठीक, तो हमने हमारा फॉर्मुलेशन ये क्या हो गया, प्लेस हो गया। ठीक, उस बस याद रखिएगा ये मेम्ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। कौन सी मेम्ब्रेन, डायलिसिस मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि डोनर कंपार्टमेंट और एक्सेप्टर कंपार्टमेंट के बीच में रहती है। ठीक है, अब कुछ टाइम इंटरवल होता है, जैसे कि फिल्म के लिए मेरा टाइम क्या है, 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 8 और 10 मिनट पे मैं क्या करूँगा, सैंपल लूँगा। ठीक, तो मैंने पहले का क्या किया, सैंपल ले लिया इस तरह से। ठीक है, ये पहले बना, पहले का हमने क्या कर दिया, एक का सैंपल लिया। ठीक है, कितना ले लिया, अपने अकॉर्डिंग लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने कितना ले लिया, 1 ml ले लिया। ठीक, ये रहा 1 ml का सैंपल। ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा, अपनी उसमें रख लूँगा,
इसमें से 1 ही ml बफर लूँगा, ठीक। ये जो मैंने उसमें जो डाला था सॉल्वेंट वही बफर, और सेम टू सेम 1 ml जितना मैंने विड्रॉ किया था उतना ही मैं उसमें क्या कर दूँगा, फिल कर दूँगा, जिससे सिंक कंडीशन क्या हो, मेंटेन रहे, ठीक है। सिंक कंडीशन मेंटेन रहे, मतलब जितना निकाला उतना ही वापस फिल कर डालें, देना, ठीक है। बफर जी, मतलब जिस सॉल्वेंट में जो भी use आप किया है, यूज करेंगे वही सॉल्वेंट आप यहाँ पे डाल डालेंगे, देना। ठीक है। अब देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए, एक का 2 मिनट, ठीक, दूसरे का 2 मिनट, ठीक है। उसके बाद से पहले का 4 मिनट, ये देखिए 4 मिनटों के सैंपल, 6 मिनट, पहले का 6 मिनट का सैंपल, ठीक, और पहले का 8 मिनट का सैंपल, ठीक, और ये रहा पहले का 10 मिनट का सैंपल, विड्रॉ कर लिए, ठीक। अब इसको मैं क्या करूँगा, यूवी में जाके उसका एब्जॉर्प्शन निकालूंगा, ठीक है। ठीक है, ये सारे सैंपल है, ठीक है। ये सैंपल नहीं टिकने चाहिए दोस्त। ब्लैंक ब्लैंक वही सेम ही, अब वहाँ का यूवी में बताएंगे।